वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू एम के जुडिशरी इनसाइट्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि जो भी सीआरपीसी को रिप्लेस करके नया एक्ट आ गया है, इसमें हम टोटल 9 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्वेस्टिगेशन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टुडे इट इज़ पार्ट 10, जहां हम डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर 14 को आज हम डील करेंगे। चैप्टर 14 आपको बताता है अबाउट दी प्री रिक्विजिट कंडीशंस, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे होगा कि कोई भी ऑफेंस अगर हो जाता है तो उस ऑफेंस के होने के बाद उसका ट्रायल कहाँ पे चलना चाहिए, किस कोर्ट को अधिकार है उसका ट्रायल चलाने का। ये बात आपका चैप्टर 14 करेगा। 197 जनरल रूल की बात करता है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा। तो जनरल रूल ये है कि जो भी ऑफेंस है वो जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में हुआ। ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड होता है कि कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं तो उन कोर्ट्स का एक सब डिवीज़न होता है। हमने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में पढ़ा था, सेशन डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे सेशन कोर्ट काम करते हैं। सो इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स इन विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, दोज कोर्ट्स आर ऑथराइज टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दोज ऑफेंसेस। ये जनरल रूल है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे। 198 द प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल व्हेन इट इज़ अनसर्टेन। भाई कभी कभी ये अनसर्टेन होता है कि पता नहीं लगता कि भाई कहते हैं ना कि यहाँ पे इस कोर्ट में जाना चाहिए कि उसमें जाना चाहिए। ये अनसर्टेनिटी है। जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, कि कहाँ पे हो, तो जहाँ ऑफेंस कमिट पार्टली एक एरिया में हुआ, पार्टली दूसरे में हुआ है, या फिर और है यहाँ पे देखो, जहाँ पे और होता है ना उसको ध्यान दिया रहो, ये आपका दोनों में से एक आ जाएगा। वेयर एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन। कंटिन्यूइंग वन के कंटिन्यू ऑफेंसेस कैसे होते हैं कि मिस्टर ए को किडनैप किया कुछ लोगों ने, ये इसको लेके गए दिल्ली, दिल्ली से इसको लेके गए सोनीपत, सोनीपत से इसको लेके गए चंडीगढ़। तो जैसे दिल्ली से दोबारा सोनीपत जाए तो यहाँ से ये इट्स अ कंटिन्यू ऑफेंस। किडनैपिंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो इनमें से कहीं पर भी इसका ट्रायल चलाया जा सकता है। वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट डन इन लोकल एरियाज। अब सेवरल एक्ट्स में क्या है कि भी इसको मान लो किसी को पीटा गया यहाँ पे, ठीक है, बाद में उसका मर्डर किया गया यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। 199 ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेज इंस्यूज। जैसे हमने कहा कि दिल्ली में किसी को पीटा गया, अब वो चंडीगढ़ जाके उसकी डेथ होगी बिकॉज ऑफ दोज हर्ट्स, ग्रीवियस हर्ट्स जो उसको कॉज हुई थी। यानी कि ऑफेंस जो है वो तो हुआ कहीं और पे है, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कहीं और पे आए हैं। तो इन दोनों ही जगह पे उस ऑफेंस का ट्रायल चलाया जा सकता है। प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द अनदर ऑफेंस। जब कोई एक्ट है वो ऑफेंस है बिकॉज दूसरे रिलेशन की वजह से। जैसे सपोज करो किसी ने यहाँ किसी को किडनैप किया, किडनैप करने के बाद उस लड़की को कहीं ले गए, वहाँ उसने उसके साथ कोई रेप ऑफेंस कर दिया है, तो इन दैट कंडीशन दीज आर दी कौन क्या है, ये रिलेशन में है। तो जहाँ कहीं भी ये हुआ है, द डूअर वर कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, द फर्स्ट मैंशनड ऑफेंस किडनैपिंग मे बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय ए कोर्ट इन, जहाँ पे कोई भी एक्ट हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि किडनैपिंग यहाँ पे हुई थी और रेप यहाँ पे हुआ था, तो दोनों में से कहीं पर भी उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। प्लेस ऑफ ट्रायल इन सर्टेन ऑफेंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए तैयार करना और किसी में ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एमसीक्यू आपको इसको पता होना चाहिए कि जो डकैती, मर्डर, गैंग ऑफ डकैत को ज्वाइन करना, यानी गब्बर की टीम जो है वो अगर कहीं शोले मूवी सबने देखी है ना, तो गब्बर की जो टीम है वो कहीं पे क्या करती है, डकैती। डकैती में क्या होता है, मिनिमम 5 या उससे ज़्यादा आदमी चाहिए। डकैती विद मर्डर है भाई, गैंग ऑफ डकैत से कोई अगर बिलोंग रखता है, कस्टडी से भाग जाता है, तो वो कहाँ पे, जहाँ ये ऑफेंस हुआ है वहाँ भी ट्रायल चला जा सकता है। मान लो इन लोगों ने दिल्ली में डकैती की, बट ये जाके मुंबई में पकड़े गए, तो इनको वापस दिल्ली लाने की जरूरत नहीं है। वेयर द पर्सन फाउंड, दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक तो जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है वो, और एक्यूज पर्सन इज फाउंड।
कोई भी किडनैपिंग और अबडक्शन का जो ऑफेंस है, ये जिस भी जुरिस्डिक्शन में किडनैपिंग हुई है या अबडक्शन हुआ है, जहाँ जहाँ उसको कन्वे किया गया है, मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी किडनैप करके ले गए, तो भैया जहाँ जहाँ कन्वे हुआ है, ठीक है, जहाँ जहाँ उसको छिपाया गया, डिटेन किया गया, वहाँ कहीं पर भी ट्रायल चलाया जा सकता है। अगर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी का कोई ऑफेंस है, तो जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, तो वहाँ पे कहीं पर भी उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। एनी ऑफेंस क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहीं पे हुआ है, मे बी इंक्वायर्ड और ट्रायल, यानी कि उसकी इंक्वायरी भी की जा सकती है और ट्रायल भी चलाया जा सकता है। कहाँ पे? बाय एनी कोर्ट इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड, और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। देखो जहाँ पे अपराध हुआ वहाँ तो है ही, अगर वो जो प्रॉपर्टी आई है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, तो जहाँ कहीं भी वो प्रॉपर्टी रिसीव हुई, रिटेन की गई, ठीक है, या रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न, और जहाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या एक्यूज पर्सन ने जहाँ उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया, कुछ भी, तो जहाँ कहीं प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, जहाँ जो प्लेस में उस पर कोई भी एक्शन हुआ है, वहाँ पे आपका ट्रायल चल सकता है। एनी ऑफेंस विच इंक्लूड द पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब स्टोलन प्रॉपर्टी जिसके पास जहाँ मिलेगी वहाँ पे हो सकता है, जहाँ थेफ्ट हुई थी, जहाँ चोरी हुई थी, वहाँ भी हो सकता है। तो ये 201 को थोड़ा देख लेना। 202 कहता है कि भाई पहले तो सिर्फ लेटर्स हुआ करते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी आ गया है। अगर कोई अपराध है जो चीटिंग, यहाँ पे चीटिंग हुई है, डिसेप्शन किया गया है, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के थ्रू, अब वर्ड हम पढ़ते हैं मेल में, फिशिंग। फिशिंग क्या होता है कि वो आपको फिशिंग की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि आपको मेल्स आती हैं, स्पैम्स के थ्रू आती हैं, जहाँ पे ट्रैप किया जाता है लोगों को। कोई टेली कम्युनिकेशन को यूज़ किया गया है, तो जहाँ कहीं भी ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कोई फिजिकल लेटर्स या कोई मैसेज सेंट और रिसीव्ड, जहाँ से भेजे गए हैं, जहाँ रिसीव हुए हैं, एंड एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग और डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कहाँ पे? जहाँ वो प्रॉपर्टी डिलीवर की गई है, डिसीव किया गया है या रिसीव की गई है एक्यूज पर्सन से, यानी वो जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है वहाँ वहाँ आपका ट्रायल चलाया जा सकता है। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed and the offender last। देखो ये क्या मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेज हैं, हमारा जो चैप्टर 5 है भारतीय न्याय संहिता का, वहाँ पे 63 से लेकर 99 तक ऑफ BNS, वहाँ पे जो सेक्शन 82 है, वहाँ देखो जहाँ पे या तो भाई कोई भी स्पाउस रिजाइड करता था, ठीक है, ये आपका किसका है? बाईगेमी, तो वहाँ कहीं भी उसका आप ट्रायल चला सकते हो। ऑफेंस कमिटेड ऑन ए जर्नी, एक मिस्टर ए ट्रेन के ऊपर है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, ट्रेन चली जा रही है फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अब ऑफेंस पे कोई अपराध हो गया, तो जहाँ जहाँ से ये ट्रेन गुजरेगी वहाँ वहाँ पे आपका ट्रायल चलाया जा सकता है। अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है जब कोई पर्सन, ठीक है, कहाँ है? जर्नी में है, जर्नी परफॉर्म कर रहा है, या वोयाग होती जल यात्रा, तो ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड और ट्राइड बाय ए कोर्ट थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिस्डिक्शन दैट पर्सन और थिंग पास्ड इन द कोर्स ऑफ जर्नी। तो जहाँ कहीं से वो पर्सन या वो थिंग जो है पास होगी, उनमें किसी भी कोर्ट में, यानी कलकत्ता से दिल्ली के बीच में जितने लोकल जुरिस्डिक्शन पड़ेंगे, किसी भी कोर्ट में वो मुकदमा चलाया जा सकता है। प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंस ट्राइबल टुगेदर, ज्वाइंट ट्रायल हमने पढ़ा है, आगे चार्जेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। देखो जब कोई भी व्यक्ति ऐसा ऑफेंस कर देता है, ठीक है, जिसका ट्रायल चलाना, एक ही साथ ट्रायल चलना है, ठीक है, बाय विर्च्यू ऑफ सेक्शन 242, 243 एंड 244, ये जब आप आगे पढ़ेंगे ना हम लोग फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। द ऑफेंस कमिटेड ऑन सेवरल पर्सन्स बाय सेवरल पर्सन्स आर सच दैट दे मे बी चार्ज्ड विद और ट्राइड टुगेदर। 246 में क्या है? ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड है, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ये ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस की बात करें, ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो बाय एनी कोर्ट कम्पिटेंट टू इंक्वायर, ऊपर वाले में
जो हमने लिमिट पढ़ी है अभी प्रोविजंस, उनमें अगर कोई भी कोर्ट कम्पिटेंट है तो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज में भी या ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज में भी वहाँ पे ट्रायल चल सकता है। 205 पावर टू ऑर्डर केस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिविजन्स, अलग अलग सेशन डिवीजन में उसका ट्रायल चलना चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कौन डायरेक्शन दे सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन प्रोवाइजो है यहाँ पे कि वो डायरेक्शन जो है दैट शुड नॉट बी रिपुगेंट। किसके लिए? जो हाई कोर्ट ने अगर कोई डायरेक्शन दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द संहिता और एनी अदर लॉ, तो भैया उसको वो रूल नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट। अब 206 में हाई कोर्ट की पावर दे दी गई है। अब आप यहाँ पे मुझे लिंक करके लिखो कि हाई कोर्ट की जो पावर है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में वो उस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन जो कोर्ट है वहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन दे सकता है। 207 पावर टू इशू समन और वारंट ऑफेंस बियॉन्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन, हमने क्या कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? समन्स का चैप्टर पढ़ा हमने कंप्लीट, समन एंड वारंट का सर्च वाला पढ़ा। तो देखो जो समन इशू होना है या वारंट इशू होना है, लेकिन अपराध जो है हमारे लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हुआ है। जब कोई भी यहाँ पे अथॉरिटी याद रख लेना बस, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यहाँ लिख लेना JMFC, सी इज द रीजन टू बिलीव दैट, अब उसको लग रहा है कि उस कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में इससे बाहर अपराध किया है, वेदर विद इन और आउटसाइड इंडिया, चाहे उसने लंदन में जाके किया हो, एन ऑफेंस विच कैन नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 से 205 बोथ इंक्लूसिव और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। अगर ऊपर जो हमने अभी प्रोविजन पढ़ के आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैजिस्ट्रेट उसमें इंक्वायर कर सकता है, उसको समन और वारंट इशू कर सकता है। और जब भी ऐसा करेगा तो वो रिपोर्टेड फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जब कोई सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी हाई सी पे या एल्सवेयर कहीं पे भारत से बाहर कोई अपराध करता है, या अ पर्सन जो सिटीजन नहीं है किसी इंडियन शिप पे, या जब हमने सेक्शन 1, 2, 3 पढ़ते हैं हम BNS का, तो वहाँ हम इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ते हैं। ये कह रहा कि भाई इंडियन सिटीजन हैज़ टू कैरी द बैगेज ऑफ द क्रिमिनल लॉ पॉलिसीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय न्याय संहिता का बैगेज उसके साथ जाएगा चाहे वो कहीं भी जाए। बाइगैमी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 82 ऑफ BNS इन इंडिया, अगर कोई इंडियन सिटीजन लंदन में जाकर दूसरी शादी करता है और वो सिटीजन है इंडिया का, तो भी वो 82 के तहत पनिशेबल है, चाहे भले ही ब्रिटेन में वो चीज़ ऑथराइज ही क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी भारतीय जहाज़ पे, चाहे वो समुद्री जहाज़ हो या कोई हमारा एयरक्राफ्ट हो, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी देश का हो, तो यही माना जाएगा कि उसने ऑफेंस इंडिया में ही किया है और उसको इसी तरह से डेल्ट करेंगे कि वो उन्होंने इंडिया में किया है। ठीक है, कुछ केसेज हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। रिसिप्ट ऑफ एविडेंस, अब मान लो भाई आपकी यूके की कोर्ट्स में कोई मुकदमा चला, ठीक है, बाहर ऑफेंस हुआ था, वहाँ उसका जो एविडेंसेस वहाँ पे थे, अब उनको इंडिया में कैसे लिया जाएगा, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है, ये देखते हुए सो दैट शैल बी रिसीव्ड एज एन एविडेंस बाय द कोर्ट होल्डिंग सच इंक्वायरी, वो एविडेंसेस लिए जाएंगे इंडिया में। ठीक है, एंड कोर्ट माइट इशू अ कमीशन, कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है कि आप जाओ और वहाँ के सारे एविडेंसेस लेकर आओ। सो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स है क्रिमिनल कोर्ट्स में वो कैसे डिसाइड होता है। रीड इट विद द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, पावर ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है, एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। आई होप आपको ये चीज़ें कवर आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, हम इसलिए बहुत डेप्थ में नहीं गए, बट MCQ साइड से यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से बेरेक्ट से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशन रिक्विजिट फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेगा ऑन पुलिस रिपोर्ट, ऑन कंप्लेंट एंड सुओ मोटो, 3 तरह के मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन द चैप्टर 15। एंड यहीं पे हम दोबारा से क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक बार कवर करेंगे सो दैट कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। देन वी गो टू द इशू ऑफ प्रोसेस एंड देन फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस।
सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।